हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की क्लास हमारी सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारी साइकोलॉजी की क्लास 2। हमने साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास में कर लिया है, जो कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मनोविज्ञान का संप्रदाय। गाइस सीटेट गाइस जो सीडीपी है यानी कि साइकोलॉजी है, वो चाहे सीटेट हो, एसटेट हो, डीएसएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपके लिए ये यूजफुल रहेगी। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जो हमारी आज की क्लास क्या है भी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया गए हैं और जो उनके बारे में वर्णन किए हैं। तो चलो गाइस, जो फर्स्ट है वो क्या है भी, संरचनावादी। जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है भी, संरचनावादी। संरचनावादी के जो समर्थक थे वो कौन थे भी, जॉन डेवी, विलियम्स वुंट और टिचनर। तो विलियम्स वुंट के जो शिष्य थे वो कौन थे भी, टिचनर थे। और जो इस संरचनावादी है उसने किसने दी है भी, जॉन डेवी, विलियम्स वुंट और टिचनर ने दी है। तो विलियम्स वुंट ने जो संरचनावादी है, संरचनावादी को हम निर्मितिवाद भी कहते हैं। हम संरचनावादी को क्या बोलते हैं भी, निर्मितिवाद भी कहते हैं, निर्मितवाद भी कहते हैं। तो जो संरचनावादी है उसमें मनोविज्ञानियों ने क्या बताया है, जो जॉन डीवी है उनका क्या मानना है कि जो संरचनावादी है वो कोई भी इंसान किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नया ज्ञान को ऐड करता है, उसको सोचता है और उस कार्य का निर्माण करता है, तो वो क्या होती है भी, संरचनावादी होती है। संरचनावादी क्या होती है भी, जॉन डेवी का मानना है कि जो इंसान कोई भी पुराने ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नया ज्ञान को ऐड करता है या फिर सोचता है, उसके आधार पर जो भी कार्य को निर्माण करता है वो क्या होती है भी, संरचनावादी होती है। संरचनावादी को हम क्या बोलते हैं भी, प्रकार्यवाद और कार्यवाद भी कहते हैं। संरचनावाद को हम क्या बोलते हैं भी, प्रकार्यवाद और कार्यवाद भी कहेंगे। फिर जो विलियम्स वुंट है उन्होंने 3 तत्व दिए थे। जो विलियम्स वुंट है उन्होंने कितने तत्व दिए हैं भी, 3 तत्व दिए थे। कौन कौन से, भाव, संवेग और संवेदना। जो विलियम्स वुंट है उसने क्या दिए हैं भी, 3 तत्व दिए थे, भाव, संवेग और संवेदना। इसमें क्या बताया भी, संरचनावादी को हम निर्मितवाद भी बोलते हैं और निर्मितवाद भी बोलते हैं, इसको प्रकार्यवाद और कार्यवाद भी कहा जाता है। तो गाइज ये था हमारे संरचनावादी। ठीक है गाइज, संरचनावादी क्या होती है भी, इंसान ने कोई भी जब पुराने ज्ञान के आधार पर कुछ नया सोचता है और उसे नए सोचने के आधार पर जो भी कुछ उसका निर्माण करता है, तो वो क्या होती है भी, संरचनावाद होती है। सेकंड क्या है भी, विलियम्स वुंट के शिष्य कौन थे भी, टिचनर थे। टिचनर कौन थे भी, विलियम्स वुंट के शिष्य। फिर जो सेकंड है वो क्या है भी, व्यवहारवाद। सेकंड क्या है, व्यवहारवाद। किस किस ने दिया है भी, जेवी वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, गुथरी और क्लार्क हल ने। जो जेपी वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, गुथरी और क्लार्क हल। तो व्यवहारवाद में क्या बताया है कि जो इंसान का जो व्यवहार होता है वो वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसके वातावरण पर आधारित होता है। इसमें व्यवहारवाद में क्या बताया है कि जो इंसान होता है, इंसान के वंशानुक्रम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके वातावरण पर पड़ता है।
अगर कोई भी इंसान है कुछ भी कार्य सीखने जा रहा है, अगर उसका वातावरण सही होगा तो वो उस कार्य को अच्छे से सीख पाएगा, और अगर उस इंसान का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा, वो समायोजन नहीं कर पाएगा, तो वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। तो इसमें क्या बताया भी, व्यवहारवाद में जो व्यक्ति होता है, कोई भी इंसान होता है, उसके वंशानुक्रम पर उस पर प्रभाव नहीं होता, बल्कि उसके वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या बताया अभी, व्यवहारवाद बताए हैं। थर्ड क्या है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है अभी, सिगमंड फ्रायड और युग ने। तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड और युग ने दिया है। तो मनोविश्लेषणवाद में क्या बताया है कि इंसान जब भी कुछ नया सीखता है तो वो उसकी यौन ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है अभी, यौन ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है, और वो अचेतन मन पर बल देता है। जो मनोविश्लेषणवाद है वो किस पर बल देता है अभी, अचेतन मन पर बल देता है। किस पर भी, अचेतन मन पर बल देता है। गाइस, संरचनावादी, ये जो भी मैंने 7 टॉपिक लिखवाए हैं ये एग्जाम में आते हैं। एचटेट चाहे पीजीटी हो, पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें ही ये आ चुके हैं। पीजीटी में तो बहुत डीप चला जाता है अभी, ये पीआरटी एफटीजीटी में तो आते आते हैं। और एक बात और गाइस, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो ओनली एग्जाम के रिलेटिव ही है, वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज क्लास को कंप्लीट देखना। और एक बात और भी गाइस, मैं जो चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, पीआरटी, टीजीटी के लिए मैं 30 मार्क्स में से मैं 25 की गारंटी लेती हूँ कि 25 आपके आएंगे ही आएंगे। अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है और मेरे से, यानी कि मैं जो प्रैक्टिस के लिए, अभी तो मैं पूरा कंटेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि हमारी एक ही क्लास हुई है, लेकिन हम जो क्लास खत्म होने के बाद में हम प्रीवियस एग्जाम ईयर करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो उसके रिलेटिव भी मैं 30 में से 25 की आपकी गारंटी लेती हूँ। ठीक है गाइज, तो चलो हम आगे करते हैं। मनोविश्लेषणवाद में क्या बताया है कि जो मनोविश्लेषणवाद है वो कोई भी कार्य जब सीख रहा है तो उसमें जो भी कार्य सीखने के, कोई भी कार्य जो सीखता है तो उसके जीवन में यौन ऊर्जा का भी प्रभाव होता है। किस पे होता है भी, यौन ऊर्जा पर भी प्रभाव होता है। और इंसान जो कुछ भी सीखता है, समझता है, तो वो उसके अचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। किस पर भी, अचेतन मन के अचेतन मन पर प्रभाव पड़ेगा। फिर है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद किसने दिया है भी, मैकडूगल ने दिया है। प्रयोजनवाद के जो समर्थन है वो कौन है भी, मैकडूगल में। इसमें क्या बताया है कि जो भी इंसान है वो कोई भी कार्य जब सीख रहा है, इंसान जब भी कोई भी कार्य सीखता है तो उसका कोई ना कोई रीजन रहता है या फिर कोई ना कोई उसका कारण रहता है, तभी वो उस कार्य को सीख पाएगा। मीन्स इसके कहने का मतलब ये है कि जब इंसान का कोई भी उद्देश्य होगा तभी वो उस कार्य को सीख पाएगा। अगर उस इंसान का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। प्रयोजनवादी में क्या बताया है, प्रयोजनवाद में यही बताया है मैकडूगल ने कि जो इंसान कोई भी कार्य जब सीख रहा है तो उस कार्य को सीखने के लिए कोई ना कोई उसका कारण होगा, तभी तो वो अपने उद्देश्य तक पहुंचेगा। मीन्स मेरा अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए मेरा पर्पज है, तो मैं उस कार्य को जब नहीं करूंगी, मेरा कोई कारण ही नहीं होगा, तो मैं क्यों उस कार्य को सीखूंगी। तभी तो अगर मेरा जैसे कि पर्पज है कि मैं नेट जीआरएफ क्लियर करूं, तो मेरा अगर उद्देश्य है, मेरा कोई ना कोई कारण है, तभी तो मैं नेट जीआरएफ का एग्जाम दूंगी। तो ये था गाइस, प्रयोजनवाद में यही बताया है कि इंसान का कोई ना कोई कारण रहता है, तभी तो वह अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएगा। फिर है गेटाल्टवादी। गेटाल्टवादी में क्या बताया है भी, मैक्स वेर्थीमर, कोहलर, वर्दीमर और कुर्ट लेविन। किसने बताया है भी, मैक्स वेर्थीमर, कोहलर, वर्दीमर और, सॉरी भी, जो मैक्स वेर्थीमर है, कोहलर है और कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत भी दिया है। कुर्ट लेविन ने किसका सिद्धांत दिया है भी, क्षेत्रीयवाद का भी सिद्धांत दिया है, जो कि हम
कोर्टलेवन के थ्योरी में अलग से करेंगे, जो कि हमारी क्लास है। तो गेटाल्टवादी में क्या बताया अभी, इंसान कोई भी कार्य जब सीख रहा है तो उसके विषय को पूरा का पूरा पढ़ना और उसको सीखना। तो गेटाल्टवादी में मैक्स वेदरमैन ने क्या बताया है, इनका मानना है कि इंसान जब भी कुछ सीखता है तो उस कार्य को सीखने के लिए पूरा का पूरा पढ़ना और उसको समझना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व से अंश की ओर चलना, किसकी ओर भी, पूर्व से अंश की ओर चलना, पूर्व से अंश की, पूर्व से अंश की ओर इन्होंने बल दिया है। किस पर भी, गेटाल्टवादी ने क्या कहा है कि गेटाल्टवादी ने ये कहा है कि इंसान जब भी कुछ सीखता है तो वो पूरा का पूरा पढ़ना और उसे समझना चाहिए, और पूर्व से अंश की ओर इन्होंने बल दिया है। फिर है मानवतावादी। मानवतावादी में क्या बताया है भी, अब्राहम मैस्लो जो इसके समर्थन थे मानवतावादी, वो किसने दिए हैं भी, अब्राहम मैस्लो ने दिए हैं। शिक्षा, इन्होंने शिक्षा पर बल दिया है। किसने भी, मानवतावादी ने शिक्षा पर बल दिया है। यानी कि 3 इनके पार्ट बताए हैं। फर्स्ट है औपचारिक। फर्स्ट क्या है भी, औपचारिक। औपचारिक क्या होती है भी, इसमें कोई भी जब शिक्षा ग्रहण करता है तो वो स्कूल से शिक्षा ग्रहण करना। जैसे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है भी, जब भी बच्चा स्कूल से शिक्षा ग्रहण करता है। सेकंड क्या है भी, अनौपचारिक। सेकंड क्या है भी, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होती है, जब कोई भी बच्चा है वो कोई भी बच्चा है वो समाज और परिवार से जब शिक्षा ग्रहण करता है तो वो क्या होती है भी, अनौपचारिक होती है। थर्ड है भी हमारी औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। क्या है भी, निरौपचारिक। तो फर्स्ट में क्या बताया है भी, औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक में क्या बताया है भी इन्होंने कि औपचारिक जब भी कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो वो स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण करता है। अनौपचारिक में ये बताया है कि जब भी कोई बच्चा जब स्कूल शिक्षा ग्रहण करता है, वो जो परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है और परिवार समाज से, तो वो क्या होती है भी, अनौपचारिक होती है। परिवार और समाज, इसमें शिक्षा ग्रहण करती है वो क्या होती है, औपचारिक। और निरौपचारिक क्या होती है, जिसमें टीवी, पत्रकार, मीडिया के अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण करता है, वो क्या होती है भी, निरौपचारिक होती है। जो इन्होंने मानवतावादी ने शिक्षा पर बल दिया है। मानवतावादी ने किस पर बल दिया है भी, शिक्षा पर बल दिया है। तो शिक्षा के 3 टाइप बताए इन्होंने, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक में क्या बताया है भी इन्होंने, जो शिक्षा स्कूल से ली जाती है। अनौपचारिक जो शिक्षा परिवार और समाज से ली जाती है। और निरौपचारिक जो टीवी, समाचार, मीडिया के अनुसार जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या होती है भी, निरौपचारिक होती है। ठीक है गाइज। फिर है होमरिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। होमरिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसने दी है भी, विलियम्स मैकडूगल ने दी है। विलियम्स मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है भी, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जो जीव जंतु पर भी बल देता है। किस पर बल देता है भी, जीव जंतु पर बल देता है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि संरचनावादी, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, प्रयोजन, मनोविश्लेषण, मानवता और होमरिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो गाइस जो संरचनावादी है उसको हम क्या बोलते हैं भी, निर्मितवाद भी बोलते हैं, प्रयोजन और कार्यवाद भी कहते हैं। और इसने किस पर बल दिया है भी, जॉन डेवी, विलियम्स वुंड और टिचनर। विलियम्स वुंड ने इसके 3 तत्व बताए थे, भाव, संवेगन और संवेदना। फिर जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद में जेवी, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर और गुथरी ने बल दिया है। और मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड और जुंग ने, और इसने अचेतन मन पर भी बल दिया है। फिर है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में मैकडूगल, यानी कि इन्होंने भी 14 मूल प्रवृत्ति दी है मैकडूगल ने। गाइस जो मैकडूगल की जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वो भी हम आगे डिटेल में
करेंगे। ठीक है गाइस, ये था आज का टॉपिक हमारा मनोविज्ञान के संप्रदाय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के रिलेटिव है। तो चलो गाइस, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।